घर में धन और समृद्धि आती है। नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा और सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि किचन का सही वास्तु क्या है और ऐसी कौन सी गलतियाँ हम किचन में करते हैं जिससे घर में तनाव और गरीबी आती है। रसोई का सबसे अच्छा स्थान है दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट। ये घर का अग्नि कोण होता है। यदि किचन घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बना हो तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। ऐसा हो तो घर की धन की ऊर्जा रुक जाती है, मन में चिंता बढ़ जाती है और घर के लोग छोटी छोटी बातों पर टकराने लगते हैं। इसी तरह रसोई में जो सिंक होता है उसका सही स्थान होता है नॉर्थ ईस्ट। ध्यान रहे कि सिंक और चूल्हा साथ साथ नहीं होना चाहिए। किचन में रखे हुए फ्रिज का सही स्थान होता है दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट। ये कोना घर में स्थिरता, बचत और स्टेबिलिटी को मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं गलतियों की जो सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। रसोई में आपका तवा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे कभी खड़ा करके ना रखें और गर्म तवे पर कभी भी पानी ना डालें। ये दोनों काम घर की रोजी रोटी की ऊर्जा को बिगाड़ देते हैं। गर्म तवे पर पानी डालने से अग्नि तत्व कमजोर पड़ता है और घर में धन का नुकसान होता है। तवा कभी भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए और कभी चूल्हे के नीचे नहीं रखना चाहिए। ये ऐसी गलतियां होती हैं जो घर का सुख और पैसा दोनों को कम कर देती हैं। अब चकला और तवा कभी भी उल्टा करके मत रखिए। ये घर की समृद्धि को उल्टा कर देता है। रोटी हमेशा चकले पर ही बनाइए। सीधा स्लैब पर रोटी बनाने से घर में बहुत गरीबी आती है। एक बहुत जरूरी टिप ये है कि रात को गंदे बर्तन सिंक में कभी भी न छोड़ें। ये पितृ दोष बनाते हैं। रात को पितरों की और लक्ष्मी जी की ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और गंदे बर्तन उन्हें नाराज कर देते हैं। आप देखिए, जब ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो रसोई से निकली एक एक ऊर्जा घर में खुशहाली भरने लगती है। अगर आपको ये वीडियो दिल से समझ आया हो, पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। तो कमेंट्स में लिखिए जय माँ लक्ष्मी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही शक्तिशाली वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर। सच सच बताओ, आप अपने घर का वास्तु ठीक करना चाहते हो, है ना? इसीलिए इस वीडियो तक आज आए हो तो बिल्कुल सही जगह आए हो आप। नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा और सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर आपका स्वागत करती हूँ। ये दुनिया जुगाड़ से चलती है और आज की दुनिया में कितनी बार लगता है कि हमारी किस्मत तो बस भगवान भरोसे चल रही है। पर आज मैं आपको ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जिनको करने से आप अपनी किस्मत की डोर फिर से अपने हाथ में ले सकते हो, बीमारियों से मुक्त हो सकते हो, कर्जों से मुक्त हो सकते हो और अपनी रुकी हुई जिंदगी को फिर से चला सकते हो। अब वास्तु में कुछ बड़े दोष होते हैं और कुछ छोटे दोष होते हैं। आज हम बात करेंगे बड़े दोषों के बारे में। सबसे पहले होता है टॉयलेट की गलत दिशा का दोष। घर की अधिकतर नेगेटिविटी टॉयलेट से आती है, पर इसका उपाय बहुत आसान होता है। 4 इंच की टेप ले लीजिए जो आसानी से बाजार में मिल जाती है। अगर टॉयलेट नॉर्थ में है तो ब्लू कलर की टेप लगा दीजिए, ईस्ट में है तो ग्रीन कलर की टेप लगा दीजिए, साउथ में है तो लाल रंग की टेप लगा दीजिए और वेस्ट में है तो सफेद रंग की टेप लगा दीजिए। ये टेप बस सीट के चारों तरफ लगानी होती है। इससे टॉयलेट का दोष बाहर नहीं फैलता, सेहत में सुधार होता है, नुकसान कम होते हैं और घर में तनाव भी कम होता है। इसमें तोड़फोड़ की कोई जरूरत ही नहीं है। अब करते हैं किचन की बात। कई घरों में किचन गलत जगह बना होता है तो बहुत परेशानियां आती हैं, पर इसको भी हम एक आसान उपाय से संभाल सकते हैं। आपका किचन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। नहीं है तो आपने सिर्फ अपने चूल्हे के नीचे पीला या हरा पत्थर लगाना है। ये अग्नि तत्व को बैलेंस कर देता है। अब करते हैं बेडरूम की दिशा की बात। घर में इसका वास्तु बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, पर बेडरूम से ही शरीर और मन दोनों को शांति मिलती है। यहाँ सिर्फ सोने की दिशा बदलने से ही पूरा असर बदल जाता है। आपके सिरहाने की सही दिशा साउथ होती है। आप अगर सिर्फ अपना बेड घुमा दें या सोने की दिशा चेंज कर दें तो आप देखेंगे आपके मन में, रिश्तों में कितनी शांति और सुकून आने लगेगा और आपकी सोच भी शांत होगी। ये उपाय तो बिल्कुल ही मुफ्त है। आखिरी बात करेंगे रंगों की। इसका वास्तु में बहुत महत्व है। घर में सही रंग लगाना बहुत जरूरी होता है।
साउथ में ब्लैक मत लगाइए, नॉर्थ में रेड मत लगाइए, ईस्ट में व्हाइट या ग्रे लगाने से बचिए, वेस्ट में रेड और ब्लैक मत रखिए। ये छोटी सी बात का ध्यान रख लीजिए, आपके घर की ऊर्जा बिल्कुल सीधी और साफ रहेगी। ये सब सरल उपाय हैं, इनको आपने कर लिया तो आपके घर की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। इसमें ना ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, ना ज़्यादा तोड़-फोड़ होगी। आप इन्हें अपने घर में ज़रूर अपनाइए और देखेंगे कि धीरे-धीरे आपके घर की ऊर्जा और घर का वास्तु बिल्कुल ठीक होने लगेगा और ज़िंदगी में आप खुल के हल्की सांस ले पाएंगे। वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और ऐसे ही और प्रभावशाली वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर। घर में बार बार बीमारी आ रही हो, एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता हो, तो सिर्फ दवा का इलाज काफी नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि घर का गलत वास्तु सबसे पहले सेहत पर असर करता है? नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा और सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि वास्तु के जरिए घर से बीमारियाँ कैसे दूर की जा सकती हैं बिना महंगी चीजों के, सिर्फ छोटे छोटे सही उपाय करके। अगर आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो आपके घर में आपके परिवार वालों को बीमारी छू भी नहीं पाएगी। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, नॉर्थ ईस्ट को हमेशा खुला और साफ रखिए। यही वो जगह होती है जहाँ से घर में शुद्ध ऊर्जा प्रवेश करती है। ध्यान रखिए, नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम या किचन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, घर में साफ सफाई और हवा का आना जाना, इन चीजों का ध्यान जरूर रखिए। बंद घर, बंद खिड़कियाँ और गंदी जगह बीमारियों को निमंत्रण देती हैं। रोज सुबह थोड़ी देर के लिए घर की खिड़कियां जरूर खोलिए ताकि ताजी हवा घर में आए और रुकी हुई नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाए। तीसरी बात, घर में सही पौधे लगाइए। घर में स्नेक प्लांट, रबर प्लांट और स्पाइडर प्लांट जैसे पौधे रखिए। ये पौधे न सिर्फ हवा को शुद्ध करते हैं बल्कि घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ध्यान रहे, सूखे या मरे हुए पौधे या टूटे हुए गमले घर में बिल्कुल भी ना रखें। अगर आपके घर की मेन एंट्रेंस साउथ वेस्ट में है तो बीमारियां बार बार घर पर मंडराती रहेंगी। इसका एक सिंपल सा वास्तु उपाय है, घर के दरवाजे की चौखट थोड़ी ऊंची रखिए और दरवाजे के ऊपर कम से कम 4 इंच की लकड़ी की पट्टी जरूर लगाइए। ये उपाय नेगेटिव ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है और सेहत की रक्षा करता है। याद रखिए, बीमारी सिर्फ शरीर से नहीं होती बल्कि वास्तु दोष से भी आती है। अगर आपके घर में भी बीमारियां हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसी ही और प्रभावशाली वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर। क्या आप सीखना चाहोगे कि आप खुद से अपने घर की ऊर्जा कैसे चेक कर सकते हो? जी हाँ, बिना किसी मशीन, बिना किसी एक्सपर्ट के, सिर्फ एक सिंपल टेक्निक के जरिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा और सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका सिखाऊंगी जिससे आप तुरंत जान पाएंगे कि आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा है या नेगेटिव, और कुछ उपाय भी शेयर करूंगी जिससे आप खुद अपने घर की ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस टेक्निक के लिए आप कोई सी भी एक चेन ले लीजिए और उसमें रिंग या पेंडेंट डाल दीजिए। यही आपका टूल बन जाएगा। फिर चेन को अपने हाथ से पकड़कर सीधा नीचे की तरफ लटकाइए, बिल्कुल ऐसे। अपने मन में इंटेंशन रखिए कि मुझे इस घर की ऊर्जा बताइए। अगर पेंडुलम क्लॉकवाइज घूमने लगे, जैसे जिस प्रकार से घड़ी चलती है 12 से 6, 6 से 12, तो इसका मतलब है कि आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी है। और यदि पेंडुलम एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगे, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, तो मतलब आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बसी है। यदि आपकी चेन बिल्कुल स्टेबल रहे, यानी बिल्कुल सीधी रहे, हिले नहीं या बिल्कुल सिर्फ आगे पीछे की तरफ हुए, तो समझ जाइए कि उस जगह पर ब्लॉकेज यानी रुकावटें हैं। ऐसा होने से काम बनते बनते रुक जाते हैं या बेफालतू के नुकसान होने लगते हैं। इस तरह से आप हर कमरे की ऊर्जा को भी चेक कर सकते हैं। जहाँ जहाँ नकारात्मक ऊर्जा का सिग्नल मिले, वहाँ सबसे पहले अच्छे से सफाई करें और दिया अगरबत्ती करें।
या कपूर जलाकर ऊर्जा को सुधारें। अब करते हैं उपाय की बात। अपने घर की ऊर्जा सुधारने के लिए आप घर में कपूर या लुबान जलाइए और उसका धुआं पूरे घर में फैलने दीजिए। अपने घर में सुबह शाम ओम की ध्वनि या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका मंत्र जाप भी चला सकते हैं। अपने बाथरूम के दरवाजे हमेशा बंद रखिए और टॉयलेट सीट को हमेशा कवर्ड रखें। अब अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को चेक करें दोस्तों। यहाँ कूड़ादान या बहुत सामान तो नहीं है। अगर है तो इसे तुरंत साफ करिए और इस जगह को हल्का रखें। यदि आपका नॉर्थ ईस्ट में दरवाजा या खिड़की है तो इसे ज्यादा से ज्यादा खुला रखिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर आती है। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके घर में कहीं नॉर्थ ईस्ट बंद तो नहीं? अगर है तो मुझे बताइए, मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए सिर्फ मेरे साथ सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर। तो कभी आपने महसूस किया है कि घर में मंदिर होने के बाद भी मन शांत नहीं रहता? पूजा होती है पर भगवान के साथ कनेक्शन वाली फीलिंग कम हो जाती है। अगर आपका जवाब हाँ है तो समझ लीजिए प्रॉब्लम भक्ति में नहीं, घर की ऊर्जा में है। नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा और सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि घर में भगवान की सकारात्मक ऊर्जा कैसे बढ़ाई जा सकती है सिर्फ सही वास्तु के नियमों से। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहले समझिए, घर में भगवान की ऊर्जा बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है घर को शुद्ध रखना। जिस घर में गाली गलौज नहीं होता, मांस नहीं पकता, शराब का सेवन नहीं होता और एक दूसरे की सभी इज्जत करते हैं, वहाँ भगवान जरूर विराजमान होते हैं। घर के मंदिर को उत्तर पूर्व दिशा में बनाइए। मंदिर कभी भी बाथरूम के पास, किचन के अंदर या सीढ़ियों के नीचे ना बनाएं। इससे भगवान का अनादर होता है। मंदिर को सुंदर बनाएं और रोज साफ करें। भगवान वहीं बसते हैं जहाँ गंदगी नहीं होती। यहाँ टूटी हुई मूर्तियाँ या फटी हुई पूजा की पुरानी किताबें बिल्कुल ना रखें। सुबह घी या तेल का दिया जलाएं और शाम को धूप या लोबान जलाएं। इससे घर का वातावरण पवित्र होता है। ध्यान रखें, मंदिर में कभी भी अगरबत्ती ना जलाएं। पूजा के समय कभी भी लेटे हुए या पैर फैलाकर भगवान के सामने ना बैठें। जमीन पर आसन बिछाकर सीधी पीठ कर बैठें। पूजा का एक ही समय बनाएं। रोज अपनी मर्जी से पूजा का समय ना बदलें। याद रखिए, भगवान सिर्फ मंत्र से नहीं, भावना से प्रसन्न होते हैं। पूजा के साथ साथ मन भी साफ रखें और कर्म भी अच्छे रखें। पूजा करते समय सिर्फ भगवान से मांगे नहीं, पर 2 मिनट निकाल के उनको दिल से शुक्राना करें। यही भावना घर में दिव्य ऊर्जा को जगाती है और भगवान से आपका एक असली कनेक्शन बनाती है। जब घर में भगवान की ऊर्जा होती है ना, तो लंबी पूजा और बड़े बड़े हवन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। घर और मन दोनों मंदिर बन जाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम। लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही प्रभावशाली वास्तु की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर। आज मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आपने नोटिस किया है कि कभी जिंदगी को लेकर एक निराशा सी हो जाती है, जैसे ये लाइफ एक दलदल सी बन गई है जिसमें हम बस धंसते ही जा रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इस दलदल से बाहर निकल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा और सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर आपका स्वागत करती हूँ। हम अक्सर कह तो देते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, पर इस किस्मत को बदलने के लिए क्या करते हैं? कभी इस पंडित के पास, कभी ये उपाय, कभी वो मंदिर। पर एक सच बात बताऊं, जिंदगी कभी भी किसी एक चीज से नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है हमारी रोज की आदतों से। आज मैं आपको कोई उपाय नहीं, सिर्फ सिंपल वास्तु के टिप्स बताऊंगी जो आपकी जिंदगी में ऐसी पॉजिटिविटी ले आएंगी कि आपके सब रुके हुए काम बनने लगेंगे और जीवन सही दिशा में चलने लगेगा। तो टिप नंबर 1 है कि अपने घर को सांस लेने का मौका दो। सोचिए, अगर इंसान सांस ना ले पाए तो क्या होगा? बस वही हाल होता है घर का। जब नॉर्थ और ईस्ट भरे हुए होते हैं, जब खिड़की दरवाजे नहीं खुलते। इस एरिया को हल्का रखिए। यहाँ रोशनी और हवा रहनी चाहिए। टिप नंबर 2, आप पुराना सामान नहीं निकालेंगे तो आपकी पुरानी प्रॉब्लम भी आपकी जिंदगी से नहीं निकलेंगी। तो
तो आज ही बेड के नीचे पड़ा हुआ सामान, अलमारियों में घुसा हुआ सामान, कभी काम आएगा वाला सामान और पुराना कबाड़ घर से निकालिए। मैं आपको वादा करती हूँ कि जिस दिन आप ये बेकार सामान घर से निकाल के फेंक दोगे, उसी दिन आपका दिमाग और आपकी जिंदगी सही दिशा में चलने लगेगी। टिप नंबर 3, पैसा घर में क्यों नहीं रुकता? क्योंकि घर के दरवाजे नजरअंदाज होते हैं। टूटे हुए ताले, टूटे हुए हैंडल्स, आवाज करते हुए दरवाजे, गंदी एंट्रेंस और खराब पॉलिश या दीवार पर लगी हुई सीलन, ये सभी सिर्फ आपके घर को नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को भी खराब करते हैं। टिप नंबर 4, आपको पता है कि नींद और नसीब का आपके डायरेक्ट कनेक्शन है, तो सोते समय अपने सिर को साउथ दिशा की तरफ रखकर सोएं। रात को सोते समय कमरे में जूते, चप्पल या गंदे कपड़े ना रखें। अच्छी नींद आएगी तो जिंदगी के फैसले भी सही ले पाओगे। टिप नंबर 5, किचन में सिर्फ खाना नहीं, किस्मत भी पकती है। सबसे पहले खाना शुरू करने से पहले शुक्राना करने की आदत डालें। खाने का और खाना बनाने वाले का कभी भी अनादर ना करें। कभी भी खाना खाने के बाद खाने की प्लेट में हाथ ना धोएं। ऐसा करने से अन्नपूर्णा देवी का अनादर होता है और घर में कभी भी बरकत नहीं आती। घर को होटल नहीं घर समझे। रात को कभी भी किचन में गंदे बर्तन छोड़कर ना सोएं। सुबह उठकर सबसे पहले धरती माँ को छूकर नमन करें और नहाकर सूर्य को जल चढ़ाएं। 10 मिनट पूरब दिशा की तरफ मुंह करके शांति से बैठकर अपनी सांस पर ध्यान दें। याद रखिए, जब घर को आपसे पॉजिटिविटी मिलती है ना, तो घर को भी आपको सपोर्ट करने की शक्ति मिलती है। अगर आप भी ये टिप्स फॉलो करके अपनी जिंदगी आज से ही बदलेंगे तो कमेंट्स में लिखिए आई एम रेडी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसी ही और प्रभावशाली वास्तु की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर। अगर दिन भर आपके हाथ से मोबाइल नहीं छूटता, एडिक्शन बढ़ती जा रही है, मेहनत करने का मन खत्म हो चुका है, तो सुन लो कि राहु आपकी लाइफ को साइलेंटली बर्बाद कर रहा है। नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा और सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर आपका स्वागत करती हूँ। अब जैसे हमारी जिंदगी पर ग्रहों का असर होता है, वैसे ही हमारे घर पर भी ग्रहों का असर होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके घर पर राहु की बुरी दृष्टि है तो उसका आपकी लाइफ पर क्या असर है और उससे बचने के पावरफुल उपाय भी बताऊंगी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले घर में इन बातों का ध्यान रखिए। आपके घर में कभी भी घर की सीढ़ियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। साउथ वेस्ट में पौधे नहीं होने चाहिए। घर या छत पर कबाड़ या टूटा हुआ सामान बिल्कुल ना रखें। घर में खराब इलेक्ट्रॉनिक्स ना रखें और किचन को रात को बिल्कुल गंदा छोड़कर ना सोएं। साउथ वेस्ट में शीशा बिल्कुल ना लगाएं और पितरों की फोटोज अपने घर के मंदिर में ना रखें। अगर ये चीजें आपके घर में हैं, तो इनकी वजह से आप पर और आपके घर वालों पर राहु का बहुत बुरा असर पड़ता है। पूरे दिन फोन स्क्रॉल करते रहते हो, फोकस बिल्कुल जीरो हो जाता है। चाय, सिगरेट, फोन, टीवी, किसी भी चीज की आदत कंट्रोल से बाहर हो जाती है। मेहनत करने का मन नहीं करता, हर बात पर गुस्सा आता है, लोगों से झगड़े होने लगते हैं, घर वालों के बीच में प्यार खत्म हो जाता है। सपने बहुत बड़े बड़े देखते हो पर उसको लेकर एक्शन जीरो हो जाता है और संगत बिगड़ जाती है। और याद रखिए, जब संगत खराब होती है तो जिंदगी में तरक्की रुक जाती है। अगर ये सब हो रहा है तो समझ लीजिए कि राहु आपके घर को बर्बाद कर रहा है। अब अपने घर में राहु दोष को शांत करने के लिए पहले बताई हुई चीजों को ठीक करें और फिर रोज पानी में गंगा जल और तुलसी मंजरी डालकर पूरे घर में रोज सुबह इसका छिड़काव करें। 108 बार जाप करें ओम राम राहवे नमः। रोजाना कुत्तों को पका हुआ चावल, उसमें थोड़ा सा तिल और देसी घी मिलाकर खिलाएं। ये उपाय राहु को शांत करता है, कार्मिक ब्लॉक्स हटाता है और जिंदगी में तरक्की लाता है। अगर आपको भी लगता है कि आपका राहु कमजोर है तो कमेंट्स में लिखिए राहु दोष और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनमें आपको ये सब चीजें नजर आती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और ऐसी ही और प्रभावशाली वास्तु की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर।
क्या शनि की बुरी नजर आपके घर को खा रही है? अगर आपको अपने घर में सुकून नहीं मिलता, पैसे आते हैं पर टिकते नहीं हैं, हर काम में डिले और रुकावटें आती रहती हैं और बार बार ऐसे लगता है कि आपको नजर लगी है, आपकी जिंदगी में आपको किसी चीज की बहुत बुरी सजा मिल रही है, तो सुन लो, शनि आपकी और आपके घर वालों की परीक्षा ले रहा है। नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा और सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि शनि की नजर आपके घर पर है या नहीं, इसका घर और फैमिली पर क्या असर होता है और कौन से उपाय से शनि को शांत किया जा सकता है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहले कुछ साइंस होते हैं जो अगर आपको अपने घर वालों में दिखे तो समझ जाइए कि आपके घर पर शनि देव की बुरी दृष्टि है। पहला साइन है कि काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, हर चीज में डिले और रुकावटें आती हैं। दूसरा साइन है घर के लोग हर वक्त थके हुए रहते हैं, एनर्जी लो रहती है और मूड खराब रहता है। तीसरा साइन है कि पैसे आते हैं पर सेविंग नहीं हो पाती, अचानक नुकसान हो जाता है। चौथा साइन है जल्दी ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश में आपका जो बचा हुआ धन भी है उसका भी नुकसान हो जाता है। और पांचवा साइन है कि घर की चीजें बार बार खराब होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, पंखे, नलके, बल्ब और घड़ियां और गाड़ियां। अगर ऐसा है तो कुछ उपाय से आप ये सब ठीक कर सकते हैं। एक बात समझिए, शनि मेहनती और ईमानदार लोगों का साथ देता है। शनि को सफाई और डिसिप्लिन बहुत ज्यादा पसंद है, तो अपने घर को साफ रखिए, स्पेशली घर के दरवाजे और घर की खिड़कियां, और घर में कभी जाले ना लगने दें। और हर शनिवार सरसों के तेल का दिया घर की चौखट पर जलाएं। और जब जब आप गरीबों की, मजदूरों की और सफाई कर्मचारियों की मदद करते हैं, तब तब शनि देव आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो शनि देव को शांत करने के लिए रोजाना 108 बार ओम शम शनिचराय नमः का जाप करें। ये मंत्र शनि की एनर्जी को बैलेंस करता है। अगर आपको लगता है कि ये सब आपके घर में हो रहा है तो कमेंट्स में लिखिए शनि दोष, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करिएगा जो हर वक्त रुकावटें और स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, और ऐसी ही और प्रभावशाली वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर। क्या आप भी हर महीने ये सोचते हो कि अब मैं सेविंग शुरू करूं, पर जैसे ही पैसा आता है कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाता है कि पैसा खत्म हो जाता है। नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा और सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी इम्पोर्टेंट चीज के बारे में जो हर घर की कहानी है। हर जना इस चीज से परेशान है। अगर आपको भी लगता है कि आप मेहनत भी कर रहे हो और कमाई भी हो रही है पर पैसा नहीं टिक रहा, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे वास्तु के कारण जिनकी वजह से आपके पैसे नहीं टिक रहे, और उनके उपाय भी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये उपाय बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, इनको करिएगा जरूर। पहला कारण है आपके घर का मुख्य दरवाजा। आपके घर का मेन डोर सिर्फ एंट्री नहीं होता, यहीं से पैसा आने का योग बनता है। अगर आपके मेन डोर के सामने डस्टबिन, झाड़ू, जूते या टूटा हुआ सामान रखा है तो समझ लो अगर पैसा आता भी है तो उसका नुकसान पक्का होगा। इसका उपाय है कि आप अपने दरवाजे के बाहर जगह खाली और साफ रखें। यहाँ सुंदर सा पौधा और शुभ तोरण लगाइए। ध्यान रखिए कि घर के मुख्य दरवाजे पर किसी भगवान की फोटो ना लगाएं। दूसरा कारण है नॉर्थ ईस्ट में ग्रिल होना। नॉर्थ ईस्ट से पैसा आता है, यहाँ की बालकनी में अगर ग्रिल है तो पैसा टिकता ही नहीं है। इसका उपाय है कि या तो यहाँ से ग्रिल हटवा दो या ग्रिल को क्रीम कलर से पेंट करवा दो। तीसरा कारण है कि आप अपने पैसे ठीक तरह से नहीं रखते। बहुत लोग तिजोरी कहीं पर भी रख देते हैं अपने पैसे, कभी किसी ड्रॉर में, कभी टेढ़े मेढ़े करके वॉलेट में, और फिर बोलते हैं कि पता नहीं पैसा कहाँ चला जाता है। इसका उपाय है कि अपनी तिजोरी हमेशा साउथ वेस्ट में रखें और उसका मुंह नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ खुलता हुआ रखें। अंदर एक लाल कपड़े में चांदी का सिक्का रखें। इससे धन आएगा भी और रुकेगा भी। चौथा कारण ये है कि अगर आपके घर का किचन साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है तो ये कभी पैसा नहीं टिकने देगा। इसका उपाय ये है कि साउथ वेस्ट किचन में जो आपका चूल्हा है उसके नीचे पीले रंग का पत्थर लगा दीजिए।
पांचवा कारण है कि घर में आपके पानी टपकता रहता है, नलके खराब रहते हैं। अगर आपके घर में भी कहीं से भी नलकों से पानी टपकता रहता है या फ्लश लीक होता रहता है या नलके खराब पड़े हैं, तो समझो पैसा भी वैसे ही निकल जाएगा। इसे तुरंत ठीक करवाइए। किसी भी नलके से पानी टपकता ना रहे। याद रखिए, पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बढ़ता, संभालने से भी बढ़ता है। और जब आपके घर का वास्तु ठीक हो तो घर में पैसा आता भी है और टिकता भी है। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा और सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। और ऐसे ही और पावरफुल वास्तु के वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि कुछ घरों में रहने वाले लोग बिना ज्यादा मेहनत के आगे बढ़ जाते हैं और कुछ घरों में मेहनत के बाद भी चीजें अटकी रह जाती हैं? आपने सुना होगा कि किसी इंसान को कोई घर बहुत फलता है और कोई किसी घर में जाकर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इसका बहुत बड़ा कारण आपके घर का नंबर होता है। नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा और सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घर के कौन से नंबर्स लकी होते हैं और कौन से नंबर्स जीवन में रुकावटें और टेंशन बढ़ाते हैं। सबसे पहले घर के नंबर के सारे नंबर्स को ऐड कर लीजिए। जो फाइनल सिंगल डिजिट आए वही आपके घर का एक्चुअल नंबर होता है। इस नंबर में अल्फाबेट्स को या फ्लोर को काउंट नहीं करना। अगर आपके घर का नंबर 1, 3, 5 या 6 आता है तो ऐसे घर बहुत शुभ माने जाते हैं। ऐसे घरों में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स कम होती हैं, पैसा आता है और टिकता भी है और घर में पॉजिटिविटी और प्यार बना रहता है। ओवरऑल ये घर भाग्य और समृद्धि को अट्रैक्ट करता है। अगर घर का नंबर 2, 4, 7, 8 या 9 हो तो बिना वास्तु बैलेंस के ये घर चैलेंजेस बढ़ा सकता है। ऐसे घरों में सेविंग्स नहीं टिकती, पैसा आता है पर निकल जाता है, अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं, घर में टेंशन, कंफ्यूजन या लड़ाई झगड़े रहते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि सब कुछ तो ठीक है पर पता नहीं क्यों रुकावटें रहती हैं, टेंशन, स्ट्रेस बना रहता है। अगर आपके घर का नंबर लकी नहीं है तो घबराइए मत, इसका भी एक उपाय है। अपने मेन डोर पर अपनी नंबर प्लेट गोल्डन कलर से लिखिए। प्लेट के नीचे स्वास्तिक का सिंबल बनाइए और मेन डोर पर 2 मोर के पंख लगाइए। याद रखिए, घर का नंबर किस्मत का स्विच होता है। सही नंबर हो तो लाइफ स्मूथ चलती है और गलत नंबर हो तो घर में परेशानियां और कलेश रहते हैं। अब मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि आपके घर का नंबर क्या आया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही और पावरफुल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर। क्या आप जानते हैं कि अपने घर की ऊर्जा बदलने से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा कभी होता है कि सुबह उठते ही मन खराब सा लगता है, घर में सब कुछ ठीक होता है पर दिल खुश नहीं होता? कभी लगता है जैसे घर में रहकर भी सुकून नहीं मिल रहा, बिना बात छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है? अगर हाँ तो ये सिर्फ आपका मूड खराब नहीं है, ये आपकी घर की ऊर्जा का असर है। नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा और सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर आपका स्वागत करती हूँ। जब घर की ऊर्जा ठीक नहीं होती तो सिर्फ मन खराब नहीं होता, कुछ करने का मन ही नहीं करता, जिंदगी रुक सी जाती है और किसी भी चीज में खुशी नहीं मिलती। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे वास्तु के टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने घर की ऊर्जा सुधार कर अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। देखिए, हमारा घर सिर्फ दीवार और छत नहीं होता, घर एक मंदिर होता है जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम सोते हैं, वहीं से हमारी सोच बनती है, वहीं से हमारी किस्मत चलती है। अगर घर में नेगेटिव ऊर्जा होगी तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, रिजल्ट रुक जाते हैं। और अगर घर में पॉजिटिव ऊर्जा होगी तो बिना बोले रास्ते खुद बनने लग जाते हैं। तो सुबह उठते ही फर्श को छूकर सबसे पहले प्रणाम करो। धरती माँ के आशीर्वाद से दिन शुभ शुरू होता है। फिर ईस्ट की तरफ मुंह करके सूर्य देव को प्रणाम करो। पूरी दुनिया सूर्य देव के वरदान से चल रही है।
रोज घर में 1 मिनट के लिए घंटी बजाओ या कम से कम 108 बार मंत्र जाप चलाओ। इससे घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। अपने घर में नमक पानी से पोछे लगाओ, इससे नेगेटिव एनर्जी तुरंत निकल जाती है। और घर में शाम के टाइम लोबान या कपूर जरूर जलाओ, इससे नजर दोष और बुरी ऊर्जा दूर होती है। ध्यान रखो कि घर में टूटी फूटी चीजें जैसे बंद घड़ियां, टूटे हुए शीशे, पुराने कपड़े हैं, अगर ये सब चीजें हैं तो इनको तुरंत हटा दो। ये ऊर्जा बहुत खराब करते हैं। कहीं भी गंदगी जमा ना होने दो। सफाई सिर्फ आदत नहीं होती, ये घर की ऊर्जा सुधारने का तरीका होता है। अगर आप भी अपने घर की ऊर्जा बदलना चाहते हो तो कमेंट करो पॉजिटिव एनर्जी। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही प्रभावशाली वास्तु के वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर। हम पढ़ाई करके सोचते हैं कि करी हुई पढ़ाई का फायदा हो, अच्छी नौकरी लगे, अच्छी कमाई हो और अपनी जिम्मेदारियां उठा पाएं। चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब ना मिले तो हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज का वीडियो आपके लिए है, इसे पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा और सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वास्तु के जरिए नौकरी लगने के चांसेस कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। इसके लिए पहला और सबसे जरूरी नियम है दिशा। जब भी आप रेज्यूमे भेजते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं या इंटरव्यू की तैयारी करते हैं या इंटरव्यू देते हैं तो आपका मुंह हमेशा नॉर्थ या ईस्ट दिशा की तरफ होना चाहिए। ये दिशा करियर ग्रोथ और नए मौकों की दिशा होती है। दूसरा नियम है बैठने की जगह। आप जहां पढ़ते हैं या जहां से अप्लाई करते हैं वहां दीवार के साथ पीठ लगाकर ना बैठें। पीठ के पीछे खुली जगह होनी चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी बढ़ती है और इंटरव्यू में नर्वसनेस कम होती है। तीसरा नियम है रुकी हुई एनर्जी हटाएं। अगर काफी टाइम से जॉब नहीं लग रही, घर के नॉर्थ वेस्ट जोन को चेक कीजिए, वहां पुराना या टूटा हुआ सामान या कबाड़ ना रखा हुआ हो। नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट और अपॉर्चुनिटीज का जोन होता है। इस जगह पर अपनी डिग्री, अपना डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स की फोटो लगाइए। एक बोनस उपाय ये है कि अपने घर की पूरब दिशा में सूर्य भगवान की फोटो लगाएं। ये करने से अपॉर्चुनिटीज और तरक्की मिलती है। चलिए एक बहुत जरूरी उपाय बताती हूँ। जब भी आप घर से बाहर जाएं या अंदर आएं तो घर की चौखट को छुएं जैसे किसी बड़े के पैर छूते हैं। इससे आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिलता है, दोष खत्म होते हैं और बहुत तरक्की और धन मिलता है। याद रखिए, सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती जब घर की एनर्जी आपके साथ ना हो। सही वास्तु आपकी मेहनत को रिजल्ट में बदल देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी जल्दी लगे तो कमेंट में लिखिए नौकरी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही और प्रभावशाली वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर। क्या आप जानते हैं, घर की दीवारों पर लगी तस्वीरें भी हमारी किस्मत बदल सकती हैं। बहुत लोग पैसा और सुख पाने के लिए बड़े बड़े उपाय करते हैं, लेकिन असल में सिर्फ कुछ तस्वीरें लग जाएं तो सब कुछ बदल जाता है। वास्तु के हिसाब से हर दिशा का एक तत्व होता है और उस जगह पर सही तस्वीर लगाने से वो एक्टिवेट हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी 4 तस्वीरों के बारे में जिन्हें अपने घर में लगाकर आप अपनी किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा और सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर आपका स्वागत करती हूँ। पहली दिशा उत्तर दिशा है। यहाँ बहते पानी या वाटरफॉल की तस्वीर लगाएं। यहाँ पर नदी, झील या वाटरफॉल जैसी तस्वीरें लगाने से आपको करियर में ग्रोथ और धन वृद्धि मिलती है। अगर आप घर में अपने भगवान की तस्वीर लगाना चाहते हैं तो उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा में लगाइए। दूसरी दिशा है पूरब दिशा। यहाँ सूर्य उदय, प्रकृति या पक्षियों की तस्वीर लगाइए। ये आपके घर में अच्छी सेहत, शांति और नए अवसर लेकर आती है। तीसरी दिशा है पश्चिम दिशा। यहाँ पर
फैमिली फोटो लगाइए, इससे घर के रिश्ते मजबूत होते हैं और प्रेम बना रहता है। और चौथी दिशा है दक्षिण पश्चिम दिशा, यहाँ पहाड़ों की तस्वीर लगाइए, ये दिशा स्थिरता की दिशा है। यहाँ पर पहाड़ों, पेड़ों या प्रकृति की तस्वीरें लगाना बहुत शुभ माना गया है। इससे घर में स्थिरता और सुरक्षा दोनों बनी रहती हैं और धन रुकता है। अपने पूर्वजों की तस्वीरें अपने घर की दक्षिण दीवार पर लगाइए, इससे पूरे घर में उनका आशीर्वाद बना रहता है। ध्यान रखिए, घर में कभी भी उदासी वाली या युद्ध की तस्वीरें ना लगाएं। तस्वीरों को साफ सुथरा रखिए और खराब तस्वीरों को तुरंत बदल दीजिए। ये कुछ तस्वीरें लगाने से आप भी अपने घर की ऊर्जा को बहुत प्रभावशाली बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही और प्रभावशाली वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर। ऑफिस में काम रुक रुक के होता है, स्टाफ में झगड़े, पैसा आने में देरी और कर्जों पे कर्जे होते रहते हैं। बिजनेस करना कोई आसान काम नहीं होता। क्या आपको भी ऐसा लगने लगा है? लेकिन जब वास्तु का जादू हो तो डर किस बात का। नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा और सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी ऑफिस के कुछ ऐसे असरदार वास्तु उपाय जिनसे आपके काम में खूब बरकत आएगी। आज मैं आपको बहुत जरूरी टिप्स देने वाली हूँ, तो कॉपी पेन लेकर बैठना और इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। सबसे पहले ऑफिस के मालिक के बैठने की जगह हमेशा साउथ वेस्ट में होनी चाहिए। बैठते वक्त मुंह नॉर्थ या ईस्ट की तरफ रखें, इससे आपके बिजनेस पर पकड़ बढ़ती है। सीट के पीछे हमेशा दीवार होनी चाहिए, खिड़की, दरवाजा या शीशा बिल्कुल भी नहीं। अपनी शक्ति और बढ़ाने के लिए अपनी सीट के पीछे पहाड़ों की फोटो लगाइए। अपनी डेस्क के ऊपर एक पायराइट का क्रिस्टल या क्रिस्टल ट्री रखिए, ये पैसा और तरक्की दोनों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। डेस्क पर एक ग्लोब रखिए और उसको 7 बार रोज घुमाइए। ऐसा करने से आपके पास दुनिया के हर कोने से क्लाइंट आने लगेंगे। ऑफिस का मंदिर नॉर्थ ईस्ट में बनाइए। ध्यान रखें, मंदिर में लाल कपड़ा या लाल बल्ब का प्रयोग ना करें। आपके ऑफिस के एम्प्लॉइज का मुंह नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होना चाहिए, ये फोकस और लॉयल्टी बढ़ाता है और स्टाफ का मन काम में ज्यादा लगता है, फालतू की बातों में नहीं। आपके ऑफिस का रिसेप्शन नॉर्थ ईस्ट में रखें, वहां मनी प्लांट, बैम्बू प्लांट या जेड प्लांट रखें या एक छोटा सा फाउंटेन लगाइए। इससे पैसा और क्लाइंट्स का फ्लो दोनों बढ़ता है। कैश काउंटर को हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए, ये धन के देवता कुबेर भगवान की दिशा है। अब एक बहुत जरूरी उपाय, लॉकर में एक ईंट को गोल्डन पेपर से लपेट कर रखें और कैश काउंटर पर कांच के ग्लास में नींबू रखें और हर हफ्ते बदलिए। ये नजर से बचाव के लिए बहुत असरदार है। जिस भी चीज का आपका काम है उसे नॉर्थ वेस्ट साइड में डिस्प्ले करिए, इससे आपके काम में कभी रुकावट नहीं आएगी। पैंट्री या किचन बनाने के लिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट है। और याद रखिए, टूटी फूटी चीजें या काम ना आने वाली चीजें तुरंत हटा दीजिए। ऑफिस में सफाई और रोशनी रखिए। रोज ऑफिस में दिया जलाइए और भगवान का आशीर्वाद लेकर काम शुरू करें। शाम का काम खत्म होते ही कुछ दान करते हुए घर जाइए, चाहे एक केला या एक समोसा किसी को खिला दीजिए, इससे आपको काम में बहुत बरकत मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बढ़े तो इन वास्तु टिप्स को अपने ऑफिस में जरूर अपनाइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही और पावरफुल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि मेहनत आप पूरी करते हो, सुबह सुबह उठकर भगवान का नाम भी लेते हो, घर संभालते हो, जिम्मेदारियां निभाते हो, पर पता नहीं क्यों किस्मत जैसे साथ ही नहीं देती। काम बस होता होता रुक जाता है, इंटरव्यू क्लियर होते होते फेल हो जाता है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते, पैसा आते आते किसी वजह से निकल जाता है, अटक जाता है और आप सोचने लगते हो कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मेरी किस्मत कब चमकेगी। तो नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा और सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एकदम सिंपल वास्तु टिप्स से आप अपनी किस्मत को चमका सकते हो। भाग्य कोई जादू नहीं होता, भाग्य तब चमकता है जब आपके घर में आपको सुकून मिले, तभी आपकी किस्मत और आपकी मेहनत सही दिशा में चल पाती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे लोगों में जिनको सफलता मिलती है और जिनको नहीं मिलती, उनके घरों में क्या अंतर पाया जाता है? पहला अंतर होता है उत्तर पूर्व दिशा।
घर का सबसे जरूरी हिस्सा होता है ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। यहीं से घर में सारी अच्छी ऊर्जा आती है, लेकिन जब यही कोना भरा हुआ होता है तो घर में आती हुई ऊर्जा रुक जाती है, और जब ऊर्जा रुक जाती है तो भाग्य भी रुक जाता है। तो स्पेशली इस कोने को खुला और खाली रखें। दूसरा अंतर होता है, जिनके घर में सुबह की रोशनी आती है उनको सफलता ज्यादा मिलती है। तो सुबह उठते ही खिड़की दरवाजे खोल दीजिए, घर की हवा बदलेगी तो आपकी किस्मत भी बदलेगी। तीसरा अंतर होता है दीवारों का। अपने घर की दीवारों को व्हाइट या क्रीम कलर का ही रखिए। घर में अलग अलग रंग की दीवारें भी ऊर्जा को खराब करती हैं। चौथा अंतर होता है मुख्य द्वार का। अपने घर के प्रवेश द्वार को साफ और सजा हुआ रखिए। यहाँ आम के पत्तों का तोरण लगाइए, स्वास्तिक का सिंबल लगाइए और पौधे रखिए, रोशनी रखिए। यही वो जगह है जहाँ से माँ लक्ष्मी आती हैं। अगर दरवाजे पर अंधेरा हो, टूटा फूटा सामान हो, जूते चप्पले हो या गंदगी से भरा हुआ हो, तो आपका भाग्य कभी नहीं चमकेगा। ये बड़े लोगों की बात नहीं है, ये बिल्कुल आम घरों की बात है। घर ठीक होगा तभी किस्मत भी ठीक चलेगी। अब मैं आपको एक रामबाण उपाय बताने वाली हूँ, जिससे आपकी किस्मत एकदम चमक उठेगी। अपने घर की ईस्ट यानी पूर्व दिशा में एक ब्रास के सूर्य देव लगाइए। ये लगाते ही आप कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे कि आपको नए नए मौके, मददगार लोग और तरक्की मिलने लगेगी, यानी आपका भाग्य चमकने लगेगा। अगर आप ऐसे और वास्तु के उपाय जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए उपाय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे ही और प्रभावशाली उपायों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर। मेरे घर में पहले हर दूसरे दिन झगड़े होते थे, कभी मेरे भाई से, कभी मम्मी पापा से, और कभी तो सब एक दूसरे से दिनों दिनों तक बात नहीं करते थे। फिर मैंने कुछ वास्तु के उपाय अपनाए और आज मेरे घर में प्यार है, इज्जत है, सुकून है। आपके घर में भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा और सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे घर में सुख शांति और आपस में प्रेम बनाए रखने के कुछ जरूरी वास्तु उपाय के बारे में। पहला उपाय, अपने नॉर्थ वेस्ट की दीवार पर फैमिली फोटो लगाइए। इस दिशा में परिवार की तस्वीर लगाने से घर के सभी सदस्यों के बीच में प्यार और सम्मान बना रहता है। दूसरा उपाय, साउथ ईस्ट दिशा का ध्यान रखिए। ये दिशा अग्नि तत्व से जुड़ी होती है। यहाँ पर अगर आपने घर वालों की फोटो लगाई तो आपस में लड़ाई झगड़े और गुस्सा बना रहेगा। अगर यहाँ पानी का तत्व रखा गया हो, जैसे एक्वेरियम, फाउंटेन या कोई नल का या नीला रंग हो, तो भी घर में तनाव बढ़ जाता है। इस कोने में लाल या नारंगी रंग का प्रयोग करें और रोज शाम को एक छोटा सा दिया जलाएं या लाल बल्ब जलाकर रखें, ताकि घर में ऊर्जा सकारात्मक बनी रहे। तीसरा उपाय, बेडरूम सही दिशा में रखिए। अगर कपल नॉर्थ ईस्ट बेडरूम में सो रहा है तो अनबन बढ़ सकती है। साउथ वेस्ट का बेडरूम सबसे शुभ माना जाता है। साउथ ईस्ट के बेडरूम में भी कपल्स के बीच में बहुत परेशानियां आती हैं। बेडरूम में पत्नी को हमेशा पति के बाईं ओर में सोना चाहिए, इससे रिश्ते में प्यार बना रहता है। चौथा उपाय, हर शनिवार घर की चौखट पर एक चुटकी काले तिल डालकर सरसों के तेल का दिया जलाएं। ये उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है, घर को नजर से बचाता है और शांति और सुख लेकर आता है। और सबसे जरूरी उपाय, घर से टूटी हुई, खराब या जंग लगी हुई चीजों को तुरंत हटा दें। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा प्यार, सुकून और अपनापन बना रहे, तो इन वास्तु के उपायों को जरूर अपनाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर। काला जादू एक ऐसा शब्द जिससे हम सब डरते हैं। ये एक ऐसी बुरी क्रिया है जो की जाती है आपको बर्बाद करने के लिए, आपको बीमार करने के लिए और आपके रिश्ते तोड़ने के लिए। ये ऐसे लोग करते हैं जो आपसे जलते हैं, आपको खुश नहीं देखना चाहते। नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा और सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे पहचाने कि आपके घर में काला जादू किया गया है या नहीं, और इसकी वास्तु उपाय भी बताऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसकी पहली निशानी है कि सुबह उठते ही आपके घर में नाराजगी या चीखना चिल्लाना शुरू हो जाए। खाना खाते समय घर वाले साथ में ना बैठें, या बैठे भी तो हमेशा लड़कर उठें। ये बुरी शक्तियों का संकेत दिखाता है।
दूसरी निशानी है आपके घर के बल्ब या मशीनें बार बार खराब हो जाना। तीसरी निशानी है घर के बाहर या अंदर किसी कोने में नींबू, मिर्ची या सिंदूर गिरा मिलना। चौथी निशानी है रात को बुरे सपने आना, नींद न आना या घर में किसी और की मौजूदगी महसूस होना। पांचवी निशानी है घर वालों का बार बार बेवजह बीमार पड़ जाना। अब बात करते हैं इसके उपायों की। सबसे पहला उपाय है कि घर के मुख्य दरवाजे पर लाल मिर्ची को काले कपड़े में बांधकर छोटी सी पोटली बनाकर लटका दें। दूसरा उपाय है रोज शाम को घर में कपूर, लोबान या धूप जलाएं और उसका धुआं पूरे घर में फैलने दें। तीसरा उपाय है शुक्रवार वाले दिन नमक वाले पानी से नहाएं। ये सभी उपाय करने से 21 दिन के अंदर अंदर आप महसूस करेंगे कि आपके घर की ऊर्जा धीरे धीरे ठीक होने लगी है। अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में एक अजीब सी बदबू महसूस हो रही है या इनमें से कोई निशानियां नजर आ रही हैं, तो अपना पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसी ही और पावरफुल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान। दक्षिण दिशा यानी साउथ दिशा यानी यम की दिशा, इससे बहुत लोग घबराते हैं। इस जगह पर वास्तु दोष आपके पैसे की बर्बादी, काम में नुकसान और बदनामी तक दे सकता है। डरा नहीं रही, सब बताऊंगी, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा और सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर आपका स्वागत करती हूँ। क्या आप जानते हैं कि साउथ दिशा से आपको अनगिनत पैसा आ सकता है? आज वास्तु समाधान के शो पर हम बात करेंगे कि घर की दक्षिण दिशा को कैसे एक्टिवेट करें जिससे खुशियां, नाम, पैसा और रुतबा आपके जीवन में सब कुछ आए। आज की वीडियो में मैं आपको साउथ डायरेक्शन के रियल वास्तु सीक्रेट्स बताऊंगी, क्योंकि ये डायरेक्शन बहुत पावरफुल होती है। क्या गलतियां यहाँ नहीं करनी चाहिए और ऐसे सिंपल उपाय जिससे ये दिशा आपका धन योग बन सकती है। दक्षिण दिशा मंगल से प्रभावित होती है और मंगल के राजा होते हैं हनुमान जी। ये दिशा प्रोटेक्शन और हिम्मत दोनों देती है, जिससे आपको नजर भी नहीं लगती और जीवन में सफलता भी मिलती है। अब साउथ दिशा आपको कब दिक्कत दे सकती है? जब घर की दक्षिण दिशा में बहुत गंदगी हो, यहाँ पर टॉयलेट हो, जंग लगी हुई चीजें रखी हो, शीशा हो या घड़ी लगी हो, ये सब बहुत ज्यादा नुकसानदेही होता है। ये चीजें बड़ा वास्तु दोष बनाती हैं। इस दिशा को साफ रखें और अगर यहाँ टॉयलेट है तो टॉयलेट सीट के चारों तरफ या तीनों तरफ 4 इंच चौड़ी टेप लगाएं। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि दक्षिण दिशा से धन कैसे आता है। सबसे पहले यहाँ एक लाल बल्ब लगाएं और इसे हमेशा जलाकर रखें। ऐसा करने से ये दिशा एक्टिवेट हो जाती है। अब एक गोल्डन रूल ये है कि साउथ दिशा वीक होगी तो आपके घर में धन का योग भी वीक होगा और साउथ दिशा स्ट्रॉन्ग होगी तो धन का योग भी स्ट्रॉन्ग होगा। साउथ साइड को बिल्कुल लाइट वेट ना रखिए। यहाँ पर जितना स्ट्रॉन्ग फर्नीचर है, जैसे अलमारी, तिजोरी या लकड़ी की अलमारियाँ, वो सब यहाँ रखें। साउथ जब स्ट्रॉन्ग होता है तब आपके घर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पर एक कामधेनु गाय की मूर्ति लगाएं। कामधेनु गाय की मूर्ति घर में समृद्धि, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए रखी जाती है। इसके साथ में अपने घर की दक्षिण दिशा में मनी प्लांट जरूर रखें। यदि आपकी दक्षिण दिशा की एंट्री है तो दरवाजे पर लाल रंग का स्वास्तिक बनाएं। इस दिशा में नेम प्लेट ब्रास या कॉपर लगाएं। इससे आपके घर में बहुत धन आकर्षित होता है। ध्यान रहे कि दक्षिण दिशा आपको बहुत धन दे सकती है, बस यहाँ वास्तु ठीक होना चाहिए। अगर आप भी दक्षिण दिशा को एक्टिवेट करके धन पाने के लिए तैयार हैं तो कमेंट्स में लिखिए आई एम रिच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही और प्रभावशाली वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर। जब घर में सब कुछ सही चल रहा हो तब लोग कहते हैं कि नज़र वज़र कुछ नहीं होता, पर जैसे ही बेवजह सब कुछ उल्टा होने लगे तो घर का माहौल एकदम बिगड़ जाता है। तब सच में समझ आता है कि हाँ, हो सकता है नज़र लगी है। नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा और सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कैसे पहचानें कि आपके घर को नज़र लगी है या नहीं और कैसे आसान और प्रभावशाली उपायों से आप इस नज़र से बच सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, जब घर को नज़र लगती है तो घर वालों की पूरी ज़िंदगी हिल जाती है। घर में बेवजह लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, बच्चे रात में रोते हैं या सोते नहीं,
पैसा बर्बाद होने लग जाता है, काम में दिक्कत आती है, अचानक बीमारियां बढ़ने लग जाती हैं या घर के पौधे मुरझाने लगते हैं, ये सब साइंस होते हैं कि आप नज़र के शिकार बन चुके हैं। ऐसा हो तो आप ये कुछ खास उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले नींबू मिर्ची का उपाय। 1 नींबू और 7 हरी मिर्च को काले धागे में बांध लीजिए। इसे घर के मेन गेट के बाहर लटका दीजिए। हर शनिवार इसे बदल लीजिए। ये उपाय बुरी नज़र और नेगेटिव एनर्जी दोनों को खत्म करता है। दूसरा उपाय, नमक और सरसों के बीज। थोड़ा सेंधा नमक और छोटी पीली सरसों के दाने ले लीजिए। जिस व्यक्ति पर नजर हो उसे 3 या 7 चक्कर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, फिर इसे जला दीजिए या घर से कहीं दूर फेंक आइए। इससे तुरंत नजर का असर खत्म हो जाता है। घर को नजर से बचाने के लिए आप छोटी पीली सरसों को अपने सारे घर के कोनों में भी डाल सकते हैं। रात को डालिए, सुबह झाड़ू में निकल जाए। रोज इस उपाय को करिएगा। तीसरा उपाय, कपूर और घी का दिया। रात में कपूर में 1 बूंद घी डालकर जला दीजिए। इसे घर के एंट्रेंस या साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखिए। ये उपाय पूरी नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर से हटा देगा और घर में शांति और चैन लाएगा। अब आपके लिए एक बोनस टिप, घर के मेन एंट्रेंस के डोर मैट के नीचे सेंधा नमक डालकर रखिए। ये करने से घर के अंदर आने वाली बुरी नज़र दरवाजे पर ही अपना प्रभाव खो देती है। ये उपाय कीजिए और अपने घर को बुरी नज़र से बचा कर रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसी ही और प्रभावशाली वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर। वास्तु में हर दिशा का अपना एक तत्व होता है और जब ये तत्व इधर का उधर हो जाए तो वहाँ वास्तु दोष बन जाता है। नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा और सीखो के शो वास्तु समाधान में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी विषय के बारे में। घर में वास्तु दोष कब लगता है और इसको कैसे संभाला जा सकता है। जब आप अपने ब्रह्म स्थान यानी घर के बीच में खड़े होकर कंपास में चेक करते हैं तो आपको अपने घर की हर दिशा का पता लग जाता है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने घर की नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा देखिए। यहाँ बाथरूम होना सबसे बड़ा वास्तु दोष माना गया है। इस दिशा से सेहत जुड़ी होती है। जो घर के सदस्य इस बाथरूम को रोज यूज करते हैं उन्हें गंभीर बीमारियां होने की संभावनाएं रहती हैं। इसे तुरंत यहाँ से हटा देना या इस्तेमाल करना बंद कर देना ही उपाय है। सबसे अच्छा है कि यहाँ पर घर का मंदिर बनाया जाए। इस दिशा को हल्का साफ और पवित्र रखें। अगली दिशा उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट दिशा है। नॉर्थ वेस्ट से आपको सपोर्ट और खुशियां मिलती हैं। ये इच्छा पूर्ति की दिशा है। यहाँ काले पर्दे या गहरे रंग हो तो बहुत बड़ा वास्तु दोष बनता है। कोई भी आपकी इच्छा हो तो यहाँ पर उसकी फोटो लगाएं या उसे लिख कर इस दीवार पर चिपका दीजिए और उसे रोज देखें या पढ़ें, वो जरूर पूरी होगी। अब बात करते हैं साउथ या साउथ ईस्ट दिशा की यानी दक्षिण या दक्षिण पूर्व दिशा की। इस दिशा से वृद्धि आती है। यहाँ आपके घर का किचन होना चाहिए। नहीं है तो यहाँ पर लाल वॉलपेपर, लाल बल्ब या लाल फूल रखें। घर में होने वाली रुकावटें जरूर हटेंगी। अब बात करते हैं साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम दिशा की। यहाँ एंट्री होना बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। ये दिशा स्थिरता देती है, इसीलिए यहाँ छत की टंकी या अंडरग्राउंड पानी की टंकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस दिशा को हमेशा भरा हुआ रखें। यहाँ लॉकर, भारी फर्नीचर और जो व्यक्ति घर में कमाता हो उसका बेडरूम होना चाहिए। बस एक बात का खास ख्याल रखें, यहाँ काला, लाल या हरा रंग कभी गलती से भी ना लगाएं। इन सब वास्तु दोषों का ध्यान रखें और आप बड़ी से बड़ी समस्या से बच सकते हैं। आप और किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं मुझे फीडबैक देकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर। लोग अक्सर कहते हैं कि काश ऐसा कोई जादुई यंत्र मिल जाए जिससे जिंदगी में धन नॉन स्टॉप आए। तो आज मैं आपके लिए बिल्कुल ऐसा ही एक जादुई यंत्र लेकर आई हूँ। नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा और सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर आपका स्वागत करती हूँ। वास्तु में उत्तर दिशा यानी नॉर्थ दिशा कुबेर भगवान की दिशा है। ये दिशा आपके घर में ठीक हो तो यहाँ से आपके जीवन में बहुत धन आता है। पर अगर यहाँ कोई दोष हो तो धन आने में रुकावटें भी आती हैं और धन का नुकसान भी होता है। पर अगर आप इस दिशा में ये यंत्र स्थापित कर दो तो आपके जीवन में कुबेर भगवान के आशीर्वाद से बहुत धन आने लगता है। कुबेर जी को हम धन के देवता कहते हैं और उनका यंत्र घर में सही जगह स्थापित कर दिया जाए तो घर में बरकत अपने आप बढ़ने लगती है। तो सबसे पहले अपने फोन में कंपास खोलकर अपने घर के बीच में खड़े हो जाओ।
फिर देखो कि 0 डिग्रीज नॉर्थ किस तरफ आ रहा है। बिल्कुल इसी दिशा में कुबेर यंत्र स्थापित करना है और ये यंत्र मैं आज आपको बहुत आसानी से बनाना सिखाऊंगी, जो आप खुद सिर्फ 5 मिनट में बना लेंगे। आपको सिर्फ एक सफेद कागज चाहिए और एक लाल पेन या पीला पेन चाहिए। अब इस कागज पर इस तरह से एक स्क्वायर बना लीजिए और उसके 9 भाग कर दीजिए। अब ऊपर की लाइन में लिखिए 27, 20 और 25। बीच वाली लाइन में लिखिए 22, 24 और 26 और नीचे वाली लाइन में लिखिए 23, 28 और 21। यंत्र बनाते वक्त एक घी का दिया जलाएं, थोड़ा गंगा जल और चावल के कुछ दाने अपने हाथ में लें और गणेश जी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेते हुए प्रार्थना करें और बोलें, मेरे घर में धन के खजाने दिन रात भरते रहें। फिर ये गंगा जल, फूल और चावल माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा दे। ये उपाय पूरे विश्वास के साथ करें। जितनी शुद्ध भावना होगी उतना ही ये यंत्र आपके जीवन में धन और तरक्की लेकर आएगा। बस आपका कुबेर यंत्र तैयार है। अब इसको फ्रेम या लैमिनेट करा लीजिए और साफ सुथरा सुंदर बनाकर अपने घर की नॉर्थ की दीवार पर लगा दीजिए। जिस घर में कुबेर यंत्र होता है वहाँ धन की कमी कभी भी नहीं होती। जिंदगी से रुकावटें, नुकसान और कर्ज धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। घर में शांति, बरकत और तरक्की बढ़ती ही रहती है। अगर आप भी ये यंत्र बनाकर अपने घर पर लगाएंगे तो कमेंट्स में लिखिए कुबेर यंत्र। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही और वास्तु के शक्तिशाली उपायों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर। क्या आप जानते हैं कि हमारे घर की भी कुंडली होती है और हमारे जीवन की तरह हमारे घर में भी अलग अलग ग्रह विराजमान होते हैं जो अपना असर अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। कभी ऐसा लगता है कि घर होते हुए भी सुकून नहीं मिलता, सब कुछ होते हुए भी मन हमेशा भरा भरा सा रहता है। छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाना, बिना वजह थकान महसूस होना और रात को सोने के बाद भी मन में शांति ना होना, शरीर को आराम ना मिलना। अगर आप भी ये सब महसूस कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये आपकी गलती नहीं है। इसका मतलब है कि आपके घर में ग्रह शांति की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा और सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ बहुत ही सिंपल पर बहुत ही प्रभावशाली उपाय जिससे घर के बिगड़े हुए ग्रह शांत होंगे और घर में सुख शांति वापस आएगी। सबसे पहले सबसे ज़रूरी है कि अपने घर और घर वालों की इज्जत कीजिए। मन से की हुई इज्जत और शुक्राना घर में बहुत बढ़ोतरी और खुशियाँ लेकर आती है। आप जब भी घर के अंदर आएं या घर से बाहर जाएं तो अपनी चौखट को छू कर जाएं, जैसे किसी बड़े का आशीर्वाद लेते हैं। आप ये उपाय कर कर देखिए, आप देखेंगे आपके घर के सभी ग्रह मात्र ये करने से शांत होने लगेंगे और घर में बहुत खुशियां आने लगेंगी। आपके घर से बीमारियां, गरीबी, नुकसान या परेशानियां सब कुछ ठीक होने लगेगा। अगला आपने क्या करना है कि घर में सुबह के समय 1 या 2 घंटे अपने भगवान का, जिसको भी आप मानते हैं, उनका मंत्र जाप चलाइए। इस मंत्र जाप की आवाज पूरे घर में गूंजने दीजिए और साथ ही में 1 लोटे में पानी, थोड़ा गंगा जल, थोड़ा गुलाब जल और कुछ तुलसी के पत्ते डालकर रख दें। फिर जब मंत्र जाप पूरा हो जाए तो उसके बाद इस जल का छिड़काव पूरे घर में करें। इससे आपकी घर की ऊर्जा पवित्र होगी और अशांत ग्रह शांत होंगे। अगर आपके घर में तकलीफें ज़्यादा हैं तो कुछ समय के लिए अपने घर से सभी लाल चीज़ों को निकाल दें। ध्यान दीजिए कि कोई लाल पर्दे, कोई लाल पेंटिंग, कोई लाल बेडशीट या मंदिर में लाल कपड़ा या लाल बल्ब तो नहीं है तो इसे तुरंत हटाइए। घर में यदि कोई कांटेदार पौधे हो जैसे एलोवेरा या कैक्टस तो वो भी तुरंत हटाएं। घर में रोजाना गाय के उपले जलाएं, घर की ऊर्जा को शांत और पवित्र करें। याद रखिए, ग्रह तभी शांत होते हैं जब घर की एनर्जी बैलेंस्ड होती है। ये छोटे छोटे उपाय घर के माहौल को भी बदलेंगे और आपकी जिंदगी को भी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही और प्रभावशाली वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर। हर किसी के मन में एक डर होता है कि हमारे घर में कभी लक्ष्मी का आना रुक ना जाए या भगवान का आशीर्वाद ना रुक जाए, और हर कोई चाहता है कि भगवान की कृपा हमारे घर पर, हमारी जिंदगी पर हमेशा बरसती रहे।
क्या आप जानते हैं कि वास्तु की मदद से हम अपने घर में ये कृपा ला भी सकते हैं और अपने घर में महालक्ष्मी विष्णु योग बना भी सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा और सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपके जीवन में धन की कमी है या धन से संबंधित दिक्कतें आती हैं, जैसे धन का नुकसान हो जाना, कर्जे चढ़ जाना, बीमारियों में पैसे खर्च हो जाना या कोई भी काम करो तो उसमें बरकत ना आना, रुकावटें आना, तो आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए है। पर इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने घर में कुछ चीजों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। आपके घर की खिड़की दरवाजे माँ लक्ष्मी के आने का रास्ता बनती हैं। अगर ये खराब हो, टूटे हुए हो, यहाँ गंदगी हो या जंग लगा हो तो माँ लक्ष्मी घर के अंदर नहीं आती। तो खिड़की दरवाजों को साफ रखें, अच्छी हालत में रखें। खिड़कियां दिन के समय जरूर खोलें और घर के प्रवेश द्वार को सुंदर सजा कर रखें। यहाँ हल्दी, कुमकुम और सिंदूर मिलाकर स्वास्तिक बनाएं और दरवाजे के बाहर जूते चप्पलें बिल्कुल ना रखें। यहाँ पौधे रखें और रोशनी बनाए रखें। अपने घर के मंदिर को उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा में बनाएं और यहाँ गलती से भी लाल रंग, लाल बल्ब या लाल कपड़े का उपयोग ना करें। मंदिर में टूटी हुई मूर्तियां, पुरानी तस्वीरें, फटी पुरानी धार्मिक किताबें या पूर्वजों की फोटोज ना लगाएं। अब जो आपके घर की दक्षिण पूर्व दिशा होती है यानी साउथ ईस्ट दिशा, ये अग्नि स्थान होता है। ये लक्ष्मी जी और शुक्र का स्थान होता है। यहाँ पर एक कछुआ जिस पर श्री यंत्र बना हो लगाने से आपके घर में महालक्ष्मी विष्णु योग बनता है। इसके साथ में एक मनी प्लांट लगा दीजिए। इससे आपके घर में और बरकत आती है, काम में रुकावटें कम होती हैं, बच्चों को पढ़ाई में और करियर में सफलता मिलती है और घर में सुख शांति का माहौल रहता है। अब आपके लिए खास उपाय, शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माँ की मूर्ति या फोटो के सामने एक आंवले का दीपक जलाएं। ये कैसे जलाया जाता है, तो आंवले में गोल बत्ती डालकर, घी डालकर ये दिया शाम के समय जलाया जाता है। इससे घर में धन और सुख शांति आती है और ग्रह दोष भी शांत होते हैं। तो आज ही इन वास्तु टिप्स को अपनाएं और अपने घर में महालक्ष्मी विष्णु योग जगाएं। अगर आप भी ये उपाय करेंगे तो कमेंट्स में लिखिए जय माँ लक्ष्मी। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही और प्रभावशाली वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर। वक्त बदलते देर नहीं लगती, पर क्या करें जब ऐसा लगे कि वक्त आपके साथ चल ही नहीं रहा, काम रुक जाते हैं, मौके हाथ से निकल जाते हैं, जैसे समय आपके साथ नहीं आपके खिलाफ चल रहा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा और सीखो ऑफिशियल के इस शो वास्तु समाधान पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी घड़ी का सही स्थान और घड़ी लगाने का सही तरीका, जो आपका वक्त बदल सकता है और जिंदगी में सुख और समृद्धि लाता है। तो इन पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले डायरेक्शन का ध्यान रखें। घड़ी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वॉल पर ही लगाएं। साउथ या साउथ ईस्ट वॉल पर बिल्कुल ना लगाएं। काले रंग की घड़ी से मान हानि होती है, तो काले रंग की घड़ी घर में बिल्कुल ना लगाएं। ध्यान रखें कि घड़ी वुड या मेटल की ही हो और गोल आकार की घड़ी हो। शार्प एजेस वाली घड़ी वास्तु में अशुभ मानी जाती है। घड़ी को दरवाजे के ऊपर या दरवाजे के बिल्कुल सामने ना लगाएं। घड़ी को जमीन से कम 6 फीट की हाइट पर लगाएं। और दोस्तों याद रखें कि टूटी हुई घड़ी या ऐसी घड़ी जिसमें समय पीछे चल रहा हो या समय खराब हो या घड़ी रुकी हुई हो, ऐसी घड़ी घर में बिल्कुल भी ना रखें। इस चीज का खास ध्यान रखें, क्योंकि रुकी हुई घड़ी या टूटी हुई घड़ी आपकी ग्रोथ को रोक देता है। अगर आपकी घड़ी गलत दिशा में लगी है या गलत शेप की है तो आज ही उसको शिफ्ट करें और वास्तु अनुसार लगाएं। समय सही होगा तो सफलता अपने आप आपके पास चल कर आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वास्तु से जुड़ी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सीखो ऑफिशियल शो वास्तु समाधान। नमस्कार दोस्तों, क्या आपके घर में भी मंदिर है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट नियम जो वास्तु के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि भगवान जी की ब्लेसिंग से
सब कुछ मुमकिन है। इसीलिए हर घर में एक मंदिर या पूजा का स्थान जरूर मिलता है। मगर क्या आप ये जानते हैं कि अगर इसी मंदिर को या पूजा स्थान को गलत जगह पर बना दिया जाए तो ये नकारात्मक ऊर्जाओं को आमंत्रित करता है और हमारी जिंदगी में तकलीफें पैदा करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा। सीखो के इस ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर आपका स्वागत करती हूँ। सोचिए, क्या आपके घर में बेवजह लड़ाइयाँ होती हैं, छोटी बड़ी चीजों में परेशानियाँ आती रहती हैं, दवाइयों पर फालतू का खर्चा होता है और पूरा टाइम एक अजीब सी बेचैनी रहती है? तो उठाइए अपना कंपास और चेक करें मेरे साथ कि आपके घर में मंदिर कौन सी दिशा में बना है। पहले मंदिर के कुछ बेसिक नियम जान लेते हैं जिनको लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। मंदिर लकड़ी या मार्बल का ही होना चाहिए, प्लास्टिक का बिल्कुल नहीं। हमेशा मंदिर की हाइट कमर से ऊपर रखिए, जमीन पर या प्लास्टिक की टेबल पर ना बनाएं। मंदिर को साफ सुथरा रखें और सुबह उठकर दिया या धूप अगरबत्ती करें। बाथरूम या किचन की दीवार के साथ में या बेडरूम के अंदर मंदिर को ना बनाएं। एक ही भगवान की एक ही मूर्ति या फोटो लगाएं। अगर फोटो पुरानी हो गई है, फट गई है या टूट गई है तो उसको पीपल के पेड़ के नीचे या किसी मंदिर में रखाएं। मंदिर के अंदर लाल बल्ब या लाल कपड़े का इस्तेमाल ना करें। और सबसे जरूरी बात, मंदिर के अंदर बहुत सारी मूर्तियां इकट्ठी ना करें। जिस भी भगवान में आपकी सबसे ज्यादा आस्था है उसी को मंदिर में रखें और उन्हीं की पूजा करें। अब मंदिर की सही दिशा की बात करते हैं। तो मंदिर की सही दिशा होती है ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट। यही सबसे पवित्र दिशा मानी गई है। अगर नॉर्थ ईस्ट पॉसिबल ना हो तो आप ईस्ट या वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में भी मंदिर को बना सकते हैं। मगर ध्यान रखिएगा कि किसी भी कीमत पर आपने साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट में मंदिर को नहीं बनाना। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके घर में सुख और शांति रहेगी, आपके काम आसानी से बनने लगेंगे और भगवान जी का आशीर्वाद हर कदम पर आपको महसूस होगा। ऐसे ही और आसान वास्तु टिप्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ सीखो ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आपकी जिंदगी में धन हमेशा बढ़ता रहे? जी हाँ, वास्तु में कुछ ऐसे शक्तिशाली उपाय हैं जिससे आपके घर में धन का योग एक्टिवेट हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा और सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर आपका स्वागत करती हूँ। जिंदगी में 100 परेशानियां हो पर पैसे की दिक्कत एक ऐसी परेशानी होती है जिसके सामने अच्छे अच्छे लोग हार मान जाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके घर की कौन कौन सी दिशाएं आपके जीवन में धन योग को एक्टिवेट कर सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि बढ़े तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको पूरा जरूर देखिएगा। वास्तु में उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है। आपके जीवन में जितनी भी धन संपत्ति आती है वो इसी दिशा से प्रवेश करती है। इसे एक्टिवेट करने के लिए यहाँ कुबेर यंत्र लगाएं और इंडोर प्लांट ज्यादा से ज्यादा रखिए। तुलसी जी का पौधा यहाँ रखना बहुत शुभ माना जाता है। इससे आपकी सारी फाइनेंशियल परेशानियां हटती हैं। अगली दिशा है नॉर्थ ईस्ट दिशा। आपको सही समय पर फैसले लेने की शक्ति देती है। जब ये दिशा बिगड़ जाती है तो इंसान खुद ही गलत डिसीजंस लेने लगता है। इसे एक्टिवेट करने के लिए यहाँ एक ब्रास का लायन रखिए और एक गणपति भगवान की मूर्ति यहाँ स्थापित करिए। ये दोनों ही उपाय नॉर्थ ईस्ट के दोष को हटाते हैं और आपके जीवन में तरक्की लेकर आते हैं। अगली दिशा है साउथ वेस्ट दिशा। अब धन आता है तो उसे संभालना भी जरूरी है और ये दिशा धन संभालने के काम आती है। अगर पैसा टिकता नहीं, नुकसान पे नुकसान होते हैं या धोखा मिलता है तो दिक्कत आपके साउथ वेस्ट दिशा में है। इस दिशा में अपना लॉकर बनाइए, अपने बैंक के और प्रॉपर्टी के कागजात यहाँ रखिए। इससे पैसा टिकता भी है और बढ़ता भी है। अगली दिशा है साउथ ईस्ट दिशा। जब ये दिशा सही होती है तो लोग आपकी बात सुनने लगते हैं, आपका नाम बनता है, सोसाइटी में रुतबा बनता है और आपको नए नए काम मिलते हैं। यहाँ लाल रंग का हाथी घर के अंदर की तरफ मुंह करते हुए रखें और इस दिशा में एक लाल रंग का बल्ब हमेशा जलाकर रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी हमेशा धन की वृद्धि होती रहे तो कमेंट्स में लिखिए धन योग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसे ही और प्रभावशाली वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर।
हमारे पूर्वज हमारी जड़ है, हमारा वंश है। जिस बीज से हमारा जन्म हुआ वो ताकत है हमारी, जिनसे हमें ऊर्जा, समृद्धि और आशीर्वाद मिलता है। लेकिन अक्सर लोग अनजाने में उनकी फोटो गलत दिशा में लगा देते हैं और उससे घर की ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। बार बार परेशानियां आती हैं। नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा और सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पवित्र और गहरे विषय के बारे में। पूर्वजों की फोटो घर में कहाँ लगानी चाहिए और कैसे पहचाने कि आपके घर की पितृ दिशा कौन सी है। हमारे पूर्वजों की तस्वीर ड्राइंग रूम में लगाना वैसे वास्तु के हिसाब से सबसे शुभ माना गया है, लेकिन बेडरूम, किचन या डाइनिंग एरिया में फोटो लगाना उचित नहीं माना गया। ये स्थान उनके आदर के लिए पवित्र नहीं माने जाते। हमारे पूर्वजों की ऊर्जा दक्षिण यानी साउथ दिशा से जुड़ी होती है। यही वो दिशा है जहाँ से पितरों की शक्ति प्रवेश करती है। इसीलिए उनकी फोटो दक्षिण की दीवार पर लगानी चाहिए और फोटो का मुख उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। ऐसा करने से उनका आशीर्वाद घर के हर कोने में पहुंचता है। आप कंपास ऐप से अपने घर की डायरेक्शंस चेक कर सकते हैं। घर का दक्षिण भाग यानी साउथ वॉल ही पितृ दिशा कहलाता है। अगर आपके घर के इस हिस्से में टॉयलेट है तो वो पितृ दोष का संकेत हो सकता है। पितृ दोष के उपाय के लिए हर अमावस या पितृ पक्ष के दिन एक दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की तरफ रखिए और मन में प्रार्थना कीजिए, हे मेरे पूर्वजों, आपका आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे, हमारे घर से सभी दोष और पीड़ा दूर हो जाए। आप चाहें तो उनके नाम से दान या भोजन भी करा सकते हैं। ये सबसे पवित्र उपाय माना गया है पितृ शांति के लिए। खास ख्याल रखें कि मंदिर के अंदर कभी भी पूर्वजों की फोटो ना रखें। फोटो के सामने चप्पल, डस्टबिन या बाथरूम का दरवाजा नहीं होना चाहिए। फोटो को जमीन पर कभी ना लगाएं। इसको हमेशा आंखों के स्तर पर दीवार पर लगाएं। याद रखिए, जहाँ सम्मान होता है वहाँ आशीर्वाद अपने आप आ जाता है। पूर्वजों की फोटो सही दिशा में लगाने से घर में सुख, शांति और उन्नति अपने आप बन जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सदा सुख और समृद्धि बनी रहे तो अपने पूर्वजों को उनका पवित्र स्थान जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, सिर्फ सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर। ये सच है कि साउथ वेस्ट की एंट्री घर में बहुत परेशानियां लेकर आती है, पर वास्तु की सही समझ और सही उपाय से आप इन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसे घर में लोग अक्सर कहते हैं पैसा नहीं टिकता, सेहत खराब रहती है, घर में सुख चैन नहीं आता और सबसे ज्यादा असर पड़ता है घर की महिलाओं के ऊपर। नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा और सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे साउथ वेस्ट एंट्रेंस के बारे में। ये दिशा जो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, स्थिरता, सुरक्षा से जुड़ी होती है। इसके कुछ खास नियम होते हैं। अगर यहाँ से एंट्रेंस हो जाए तो घर की ऊर्जा बिगड़ सकती है और जिंदगी में तनाव बढ़ने लगते हैं। साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट से जुड़ा होता है। यहाँ से एंट्रेंस होने पर एनर्जी उल्टी चलने लगती है। इससे घर के लोग हर किस्म की समस्याएं महसूस करते हैं। घर की महिलाओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, स्पेशली उनके घुटनों पर, पैरों पर, कमर में दर्द रहना और कई बार ऐसी बीमारियां हो जाना जो डॉक्टर भी नहीं समझ पाते या जिनका दवाइयों से इलाज नहीं हो पाता। अब साउथ वेस्ट की एंट्री हो तो एक्सीडेंट्स के योग भी बहुत ज्यादा बनने लगते हैं। घर में पैसा टिकता नहीं है, रिश्तों में झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लगती हैं। लोग ज्यादा थके हुए और उदास और चिड़चिड़े रहने लगते हैं। अब उपाय क्या करें, इसे ध्यान से सुनिएगा। पहला उपाय, मेन गेट के दोनों तरफ हनुमान जी का यंत्र स्थापित कीजिए। इससे आपको बहुत सुरक्षा मिलती है। दूसरा उपाय, एंट्रेंस के ऊपर एक छोटा लकड़ी का फट्टा लगा दीजिए। ये ऊर्जा को बैलेंस करता है, स्टेबल करता है और गृह शांति बनाए रखता है। तीसरा उपाय, साउथ वेस्ट कोने में एक ब्रास या कॉपर का पॉट में, गमले में थोड़ी सी मिट्टी और 8 कौड़ियां डालकर रख दीजिए। ये पैसे और हेल्थ दोनों में सुधार लेकर आता है। चौथा उपाय, एंट्रेंस के अंदर वाली दीवार पर श्री यंत्र लगाइए। ये दिशा के दोष को शांत करता है और पॉजिटिविटी बनाए रखता है। और पांचवा उपाय, दरवाजे की चौखट को थोड़ा सा ऊंचा कर दीजिए और दरवाजे को डार्क ब्राउन यानी गहरा भूरा रंग का रखिए।
ध्यान रखिए यहाँ दरवाजा लकड़ी का ही होना चाहिए। साउथ वेस्ट एंट्रेंस वाले घर में दिक्कत तो जरूर होती है, लेकिन अगर सही उपाय किए जाएं तो हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदला जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही और पावरफुल वास्तु के वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर। क्या आप भी वास्तु का नाम सुन के डर जाते हैं? लगता है तोड़ फोड़ या महंगे उपाय करने पड़ेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि मैम वास्तु पूरा ठीक कर लिया, फिर भी परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही। घर ठीक, दिशा ठीक, पर मन में फिर भी बोझ है, घर में फिर भी परेशानियां हैं। ऐसा क्यों होता है? नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा और सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगी जिसमें आपने कुछ नहीं तोड़ना, कुछ नहीं बदलना, बस आपने ये उपाय करने हैं और आपकी जिंदगी से सारी परेशानियां छू मंतर हो जाएंगी। अगर आपके घर में कोई भी वास्तु दोष है, आप ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो आप इन उपायों को करके अपनी तकलीफों से छुटकारा पा सकते हैं। ये ऐसी चीज है जो हर घर में पाई जाती है और इसके इतने चमत्कारी फायदे हैं कि वास्तु दोष, नजर दोष, पितृ दोष या कोई भी दोष आपकी कुंडली या घर में हो तो ये उन सबको खींचकर बाहर निकाल देता है। ये है फिटकरी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको फिटकरी के कुछ ऐसे शक्तिशाली उपाय बताऊंगी कि आप इनको अपने घर में करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। तो पहला उपाय है कि आप अपने घर के हर कमरे के कोने कोने में फिटकरी के छोटे छोटे टुकड़े रख दीजिए। इससे वास्तु दोष कम होता है और नकारात्मक ऊर्जा टूटने लगती है। दूसरा उपाय है एक काले कपड़े में फिटकरी बांधकर मेन गेट के ऊपर लटका दीजिए। तीसरा उपाय है कि फिटकरी को घोलकर पानी में इससे घर में पोछे लगाइए। इससे जो फंसी हुई, दबी हुई बुरी शक्तियां हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, वो सब निकल जाती है। चौथा उपाय है घर में टेंशन चल रही हो, नींद ना आती हो या बुरे सपने आते हो तो बेड के पास एक ग्लास में पानी भरकर रात में उसमें फिटकरी डालकर रख दीजिए। अगली सुबह ये पानी सिंक में डाल दीजिए, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पांचवा उपाय है तिजोरी में फिटकरी रखने का। इससे बहुत पैसा आता है और पैसे का नुकसान नहीं होता। कर्जा होगा तो वो भी उतर जाएगा। ध्यान रखिए, जहाँ जहाँ फिटकरी रखते हैं हर महीने इसको बदलना होता है। अब एक बहुत स्पेशल उपाय, बहुत पावरफुल उपाय, जिंदगी में हर तरफ से परेशानियां आ रही हो तो फिटकरी और सिंदूर को पान के पत्ते में बांधकर 11 बुधवार सूर्य अस्त के समय पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा कर दबा दीजिए। बस ये कर देखिए और देखिए आपकी जिंदगी में क्या जादुई बदलाव आते हैं। कमेंट में लिखकर बताइए आप सबसे पहले कौन सा उपाय करेंगे। सारे उपाय करेंगे तो बहुत बढ़िया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसी ही और पावरफुल वास्तु की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर। क्या आप जानते हैं कि वास्तु में इतनी शक्ति होती है कि सिर्फ एक उपाय आपके सारे रुके हुए काम फटाफट करा सकता है। अब शादी तो हर कोई करना चाहता है, पर अनगिनत प्रोफाइल्स देखकर बार बार लोगों से मिलकर भी जब अपना जीवन साथी ना मिले तो वो निराशा, वो थकान, अब और कितना वेट करूं वाली फीलिंग सबको तोड़ देती है ना? तो नमस्कार, मैं हूं वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा और सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर आपका स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वास्तु उपाय बताऊंगी जिससे आपकी शादी फटाफट हो सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस उपाय की सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपकी नहीं किसी और की शादी भी रुकी हुई है, अड़चने आ रही है, जैसे आपके भाई, बहन, बेटा या बेटी कोई भी, तो आप उनके लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। अब वास्तु में पश्चिम दिशा यानी वेस्ट डायरेक्शन को इच्छा पूर्ति की दिशा कहा जाता है। यहाँ की ऊर्जा डायरेक्टली आपकी इच्छाओं को पूरी करती है। तो सबसे पहले अपने फोन में कंपास की ऐप खोल लीजिए, फिर घर के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हो जाइए। अब कंपास को अपने हाथ में रखिए और ध्यान से देखिए कि पश्चिम दिशा आपके घर में किस तरफ आ रही है। अब जिसका भी रिश्ता रुका हुआ है, जिसकी शादी में अड़चने आ रही हैं, उसकी एक साफ, अच्छी, मुस्कुराती हुई सी फोटो इस वेस्ट दिशा की वॉल पर लगा दीजिए। अब सुनिए, अगर आपकी जिंदगी में कोई इंसान ऑलरेडी है पर किसी भी वजह से आप दोनों की शादी नहीं हो पा रही, तो आप दोनों की फोटो पश्चिम दिशा में लगा दीजिए। और अगर आप नहीं चाहते कि किसी की नज़र इस फोटो पे पड़े या किसी को पता लगे कि आपने ये फोटो लगाई है, तो किसी दूसरी फोटो फ्रेम के पीछे छुपा कर भी इस फोटो को लगा सकते हैं। ये उपाय फिर भी 100% काम करता है।
अब आपके लिए एक बोनस टिप, हर रोज़ अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर नहाइए। ये बहुत शक्तिशाली उपाय है, आपकी शादी फटाफट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ आए, प्यार आए, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए इच्छा पूर्ति। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसे ही और पावरफुल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर। घर में खाना बनाने की जगह बहुत पवित्र होती है। आपने देखा होगा कि ज्योतिष ज्ञान के कितने उपाय किचन से ही आते हैं। और अगर किचन और बाथरूम दोनों एक कॉमन दीवार से जुड़े हों, तो ये एक बड़ा वास्तु दोष बनता है। नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट निष्ठा और सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी किचन की बेस्ट दिशा, बाथरूम की बेस्ट दिशा, और अगर ये दोनों साथ में बने हो तो इस महावास्तु दोष के लिए क्या उपाय करें। सबसे पहले करते हैं किचन की बात। वास्तु के हिसाब से किचन हमेशा दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। यहाँ चूल्हा जलाना घर के सुख, शांति और तरक्की के लिए बहुत शुभ माना जाता है। बाथरूम की जगह बिल्कुल अलग होनी चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छी दिशा पश्चिम यानी वेस्ट या उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट है। लेकिन जब किचन और बाथरूम एक दीवार से जुड़े हों, तो समझ लीजिए कि खाने की ऊर्जा और पवित्रता कम हो जाती है। बाथरूम की गंदगी और पानी का असर खाने पर पड़ता है और इसी वजह से आपकी हेल्थ बिगड़ने लगती है। अब सवाल ये है कि अगर किचन और बाथरूम गलती से एक साथ बन गए हैं तो क्या करें? चलिए अब उपाय देखते हैं। पहला उपाय, किचन की दीवार पर भूरे रंग का पर्दा लगा दीजिए। इससे एक एनर्जी का सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। दूसरा उपाय, दीवार के ऊपर लोहे की एक प्लेट लगाइए, इससे एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। तीसरा उपाय, बाथरूम में कटोरी नमक रख दीजिए और हर शनिवार को बदलिए। ये नकारात्मक ऊर्जाओं को अब्सॉर्ब कर लेता है। बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखिए और बाथरूम को हमेशा साफ और सूखा रखिए। चौथा उपाय, किचन में खिड़की हो तो रोशनी और ताजगी बनाए रखें और किचन के दरवाजे पर हरी मिर्च और नींबू लटकाएं। और पांचवा उपाय ये है कि बाथरूम में कपूर जलाएं या एक छोटा रूम फ्रेशनर रख दीजिए। ये उपाय आपके किचन और बाथरूम के बीच के दोष को काफी हद तक कम कर देता है। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ सीखो के ऑफिशियल शो वास्तु समाधान पर। लिया है लो। अभी गर्म है।
क्या बच्चा मैं मिलावट करता रहता हूँ आज काम में मतलब भाइयों को लोग काम में है मिलावट करेंगे तो मालूम बढ़िया है माल न खाओगे तुम्हें माल खिलावेंगे तुम्हारा बच्चा है इतना ये 500 का भी ध्यान रखेंगे इतना ये फिक्र लो तुम्हारी सेवा भरपूर अच्छा ये बढ़ाने के लिए कोई नोट देता नहीं खड़ा नोट दे तो आधा के जरिए अरे तुम क्या दे लो यार सब्जी को लेके
इसलिए बिल्कुल बिल्कुल अब जल्दी जाओ तुम्हारा बुलावा आ गया सिलेंडर कहाँ है? हाँ बेटा सिलेंडर लगाएंगे ना बाबू बहुत बड़ा छोड़ देश को सुना पड़ा है। ये जोड़ बनवा के तब दिया कम हाँ